नए साल की रात ने पूरे शहर की हवा को बदल दिया था। जो शहर कत्लों पर चुप रहा था वो आज चीख चिल्ला रहा था। इतने बड़े और भारी जनसंख्या वाले शहरों में अपराध होना काफी आम था और हर बार पुलिस उन अपराधियों को आसानी से पकड़ लेती थी। पर कल रात के हादसे की खबर मिलते ही न सिर्फ न्यूज चैनल वालों का तांता लग रहा था बल्कि लोग सड़कों पर उतर आए थे। समझ नहीं आ रहा था कि पहली बार जनता इतनी व्याकुल क्यों थी। ऐसे तो सभी एक्सीडेंट होने पर झगड़ा देखकर मजे लिया करते थे। जो मरने की कगार पर सड़क पर होता था उसे बचाने की जगह एक बार अपना स्मार्टफोन निकाल कर वीडियो जरूर बना लेते थे ताकि सोशल मीडिया को कुछ मनोरंजन दे सके। काफी पुलिस वालों का मानना था कि ये लोग इतनी सारी मौतों पर इकट्ठे नहीं हुए थे बल्कि कल के जश्न का जो मजा किरकिरा हो गया था उसके कारण आज सड़क पर आकर पुलिस की नाकामियों को कोसने के लिए ये सब आए थे। मुंबई पुलिस हाय हाय, कानून व्यवस्था हाय हाय, जय अग्निहोत्री हाय हाय। कल रात की खबर कमिश्नर राकेश द्वारा सभी न्यूज चैनल तक पहुंच गई थी और इसी सब को सुनकर लोग सड़क पर उतर आए थे। इस तरह के नारे लगाकर वो सभी पुलिस स्टेशनों पर जमा हो रहे थे। देखने पर इस लग रहा था जैसे सड़क न होकर लोगों के सर हो। लोगों ने जब पुलिस की बात मानकर पीछे न हटने की कसम ही कहा ली तो पुलिस को जबरन लाठी चार्ज करना पड़ा। लाठी देखते ही लोग ऐसे भागने लगे जैसे अब उन्हें अपनी इस छोटे से आंदोलन की कोई परवाह नहीं थी। पूरे मुंबई के पुलिस वालों का यही हाल था और अतुल का भी, जो कि वाशी थाने का इंचार्ज था। लोगों को भगाकर वो अभी अभी अपने थाने के अंदर आया था। उसके साथ श्यामलाल था। एसएसएसएसएस इन लोगों ने तो सुबह से परेशान कर रखा था, पर लाठी देखते ही ऐसे भागे जैसे गधे के सर से सींग। हौंफता हुआ श्यामलाल बोला। ये देखकर अब पता चल गया कि लोगों का दिमाग कितना सनका हुआ है। अतुल की आवाज में हल्का गुस्सा था। वह अपनी कुर्सी पर पंखे के नीचे बैठ गया। ऐसे तो पुलिस की नाकामियों पर जोर शोर से बोल रहे थे जय, जिसे एक हफ्ते पहले ये लोग जानते भी नहीं थे, अचानक ही अपने जश्न की नाकामी का गुस्सा निकालने लगे। और इतना अच्छा आंदोलन था न इनका कि लाठी देखकर ही भाग गए। वाह, नहीं, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि समाज को आखिर हो क्या गया है। अरे साहब, मैं तो आपको कल रात भी बताया था। श्यामलाल अब अतुल के बगल में ही खड़ा हुआ था किसी पर्सनल असिस्टेंट की तरह। उन्हें तब तक किसी से कोई भी फर्क नहीं पड़ता जब तक कि उनकी मौज मस्ती पर बात नहीं आ जाती। एसएसएसएस श्यामलाल की बात सुनने के बाद अतुल ने भी गहरी सांस ली और अपनी बाईं तरफ लगे हुए क्रिमिनल बोर्ड की ओर टकटकी लगाकर देखने लगा। वहां पर सबसे बड़ी फोटो जय की लगी हुई थी जिसके नीचे वांटेड लिखा हुआ था। फोटो में एक कुछ भरे गालों वाला 22-23 साल के लड़के की तस्वीर लगी हुई थी और उसने नारंगी रंग के कैदियों वाले कपड़े पहने हुए थे जो सीबीआई ने उसके लिए स्पेशल तौर पर बनवाए थे। काले सामान्य बाल और गोरा रंग उसके चेहरे पर जंचता। अगर वो मुस्कुरा रहा होता तो इस तस्वीर में उसका चेहरा सदमे में सफेद पड़ चुका था, आंखों में अंधेरा ही अंधेरा था। वो सच में जिंदा लाश लग रहा था। क्या आप जय अग्निहोत्री को करीब से जानते थे? श्यामलाल के इस सवाल पर अतुल ने श्यामलाल को देखकर कुछ कहा नहीं। अतुल श्यामलाल को घूर रहा था। वैसे अगर आप नहीं बताना चाहते तो
मैं जबरदस्ती बिल्कुल भी नहीं करूँगा साहब, श्यामलाल हकलाया। अतुल ने उसे घूरना बंद किया और सर ऊपर करके बोलने लगा। अभी कुछ 1 महीने पहले ही मेरी उससे मुलाकात हुई थी, जिसे आज सभी क्रिमिनल कह रहे हैं। कल को वो एक बहुत ही शांत स्वभाव का इंसान था। अतुल के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। श्यामलाल भी उसे ध्यान से सुनने लगा। यही पास में जो नोटबुक कैफे है ना, वहीं पर हर शाम को वो आया करता था और मैं भी वहीं पर जाता था, क्योंकि वो अकेला ही आता था और कैफे में जगह कम ही रहती थी, सो हम दोनों एक ही टेबल पर बैठा करते थे। वो वहाँ पर कॉफी पीते हुए हमेशा लोगों को बहुत ही ध्यान से देखा करता था। एक दिन मैंने ऐसे ही उत्सुकता पूर्वक उससे पूछ लिया कि वो इस तरह सभी को क्यों देखता है। तो क्या कहा उसने सर? अब तक सभी अतुल के पास आ चुके थे और उसकी बात बहुत ही गौर से सुन रहे थे, पर अतुल को इस सब का बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। उसने कहा कि वो बॉडी लैंग्वेज सीख रहा है और यहाँ पर आकर लोगों का व्यवहार देखा करता था, और तभी से मैं उससे हर शाम मिला करता था और हम दोनों इसी तरह लोगों को देखा करते थे और वह मुझे भी लोगों के व्यवहार को समझना सिखा दिया करता था। कभी लगा नहीं था कि उसकी मुस्कुराहट इतनी याद आएगी। दोस्त नहीं था, पर दोस्त से कम भी नहीं था, पर उसका यह कातिल वाला रूप उसकी मुस्कुराहट के बिल्कुल ही विपरीत है। अब तक सभी बहुत ही ध्यान से उसे सुन रहे थे। थाने में सभी को समझ आ गया था कि अतुल साहब आखिर जय के खिलाफ कुछ कह क्यों नहीं रहे थे। बाकी पूरी पुलिस फोर्स ने कल रात को जो कत्लेआम का वीडियो देखा, उनके लिए जय को जानना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि उनकी नजरों में अब वो सिर्फ एक कातिल था जो खुलेआम घूम रहा था। अब उसके अतीत से उन्हें कोई मतलब ही नहीं था। अरे सर, मैंने सुना था कि जब वो सीबीआई की पकड़ से छूटकर भाग था तब आप भी वहाँ पर थे, क्या आपने उसे देखा था? अतुल के एक जूनियर अफसर ने सवाल किया। हाँ, क्योंकि सीबीआई ने हमें जय को ले जाने का कोई भी नोटिस नहीं दिया था, इसलिए मैं कमिश्नर सर से बात करके वही लेने गया था। पर आखिर सीबीआई वाले बिना नोटिस के उसे ले ही कैसे गए थे? जहाँ तक मैं आपको जानता हूँ, आप बिना नोटिस के तो उसे हाथ भी नहीं लगाने देते। जूनियर ने एक और सवाल किया, जिसका जवाब जानने को सभी कान लगाए बैठे हुए थे। अतुल ने अपनी आंखों को मला और जूनियर की ओर देखकर जवाब दिया। सीबीआई का जो अफसर उसे लेने आया था वो सीबीआई का बेस्ट अफसर था। अतुल के चेहरे पर कुछ असंतोष भाव थे। उसका नाम तो तुम सभी ने सुना ही होगा, राजन नागराज। वो बहुत ही सख्त लहजे का आदमी है। राजन नागराज का नाम सुनते ही सभी पुलिस वाले हैरान रह गए। आखिर कौन था जिसने राजन नागराज का नाम नहीं सुना था? बड़े से बड़े अपराधियों के सच उगलवाने में वह सभी का उस्ताद था। उसका नाम सुनकर लोग कांप उठते थे। क्रिमिनल्स के खिलाफ उसका व्यवहार बहुत बर्बर था, इसलिए सीबीआई में उसे डेथ हेड के नाम से भी जाना जाता था। क्या बात कर रहे हैं सर? सभी एक साथ हैरानी में चीखे। वो सफेद से भूत जैसे चेहरे वाला राजन नागराज था। अरे हम तो उसे पहचानते ही नहीं थे। हमें लगा कोई और बड़ा अधिकारी है, इसलिए आपने उसे ले जाने दिया।
ऐसे ही थोड़े जाने दिया था। अतुल ने निराशा वाले स्वर में कहा, उसने कमिश्नर से बात करवाई थी और कमिश्नर के कारण ही मैंने उसे जय को ले जाने दिया था, वरना मैं जय को कहीं और नहीं जाने देता। खासकर उस हरामजादे राजन के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। गुस्से में अतुल ने अपने दांत पीस लिए। अभी उसने शांति भी नहीं धरी थी कि न्यूज चैनल पर एक ब्रेकिंग न्यूज आई, जिसे देखकर अतुल के साथ साथ सभी की नजर फटी की फटी रह गई। न्यूज की एंकर बहुत ही जबरदस्त आवाज में कह रही थी, कल रात के कत्ल को लेकर हमें अभी अभी एक नई खबर मिली है। टीवी पर अचानक ही एक वीडियो दी नहीं जाने लगी जो कि लाइव थी। खतरनाक कातिल जय अग्निहोत्री की बीवी आसना अग्निहोत्री को जय के साथ मिले होने के जुर्म में सीबीआई के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और उन्हें पूछताछ के लिए सीबीआई के हेड ऑफिस ले जाया जा रहा है। सूत्रों से पता चला है कि जय की बहन निहारिका मेहरा को भी सीबीआई गिरफ्तार करने वाली है। सभी की नजरें उस एंकर की बातों पर नहीं थी, बल्कि उस लाइव वीडियो में उस अफसर के ऊपर थी जो सीबीआई की तरफ से आसुना को गिरफ्तार करके ले जा रहा था। सभी का दिल सहम सा गया। वो अफसर राजन नगराज था।